दीवान का बाजार स्थित संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल जॉनी ने की। इस अवसर पर हाल ही में पहलगाम में हुए दुर्दांत हत्याकांड के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की भूरी प्रशंसा की गई। अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने जो अदम्य साहस और शौर्य दिखाया है, उससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन्हें महिलाओं का सिंदूर आतंकवादियों ने छीन लिया था, आज उनकी आत्मा को शांति का अनुभव हुआ है। भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की, उसने ये सिद्ध कर दिया कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। आज का संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की आज पदाधिकारियों की हमने एक बैठक की थी। उसका मकसद ये था कि पहलगाम हत्याकांड के विरोध में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके अंदर आपको सबको प्रतीत होगा कि पिछले दिनों में जो पर्यटक गए थे पहलगाम घूमने, उन्हें नाम पता धर्म पूछकर जिस तरह उनके पतियों की हत्या की गई और जो महिलाएं थी वहाँ पे उन्हें छोड़ दिया गया और क्या कि आप जाओ मोदी से आगे गए, तो मोदी जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए जो उन्होंने बताया था कैबिनेट में भी और बिहार से उन्होंने घोषणा किया था कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें आखिरी कोने तक ढूंढ के उन्हें उसको मट्टी में लाया जाएगा। उसी के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर का एक नाम दिया गया, एक ऑपरेशन तैयार किया गया, सारी सेनाओं ने मिलकर उन्हें फ्री हैंड दिया गया और कल रात 1:20 पर जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया, 9 आतंकवादी अड्डों को हमारी भारतीय सेनाओं ने समन्वय के साथ ध्वस्त किया, वो उसके शौर्य का प्रतीक है। और हमारे भारतीय सेनाओं का ये बहादुरी और ये सब हम नमन करते हैं। हम जितने व्यापारी हैं, व्यापारी समाज जितना है, तो समाज है पूरा व्यापारी समाज उत्तर प्रदेश की और पूरा देश उसको सैल्यूट करता है, अपने सैनिकों को उनको नमन करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये बैठक की कि मान लो अगर पाकिस्तान नहीं माना, हम जितने भी व्यापारी हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो क्या हम पे क्या असर पड़ेगा, हमारे कारोबार पे क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हमने आज ये बैठक करी है, क्योंकि अभी सुनने में आया कि उसने पूंछ इलाके में सिविलियन पे अटैक करा पाकिस्तान, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कल को वो हिंदुस्तान के ऊपर कई सिटियों पर अटैक करना शुरू कर, तो हमारे कारोबार पे क्या असर होगा। जैसे आज मॉक ड्रिल होने वाली, इस संबंध में सबने हमने चर्चा की और चर्चा करके हमने हमारा भाईचारा बना रहे, हमारे अंतर समन्वय बना रहे, एक दूसरे पर भरोसा बना रहे। इस तरह से जो भी व्यापारी हैं, जो भी देशवासी हैं, जो भी भारतवासी हैं, वो सब किसी के भकाए में ना आए, किसी भी अफवाहों में न फंसे। हिंदुस्तान सक्षम है, वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे राजनेता हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान सेफ है। जितने मुल्क हैं हिंदुस्तान के बाहर, सब हमारे साथ हैं, 2-4 मुल्कों को छोड़कर। और जब युद्ध की स्थिति, अगर पहली बात तो युद्ध किसी स्थिति में भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद की स्थिति में हम सब मिलके हिंदुस्तानी डट के पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी और हम सब मिलके एकजुट होकर रहें, काम करें, इसके विषय में हमने चर्चा की। और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान के सारे चाहे पक्ष हो और जितने नागरिक हैं, सब मिलजुल कर इस मुसीबत का सामना डट कर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश महामंत्री विपिन गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि सरकार और सेना का यह संयुक्त प्रयास न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि है, बल्कि पूरे देश को एक नई ऊर्जा देता है। आज जैसा कि आपने देखा होगा, अभी पूर्व में पुलवामा में जो घटना हुई थी, आतंकवादियों द्वारा की गई थी, बड़ी निंदनीय घटना थी। हमारे देश की सेना घात लगाए बैठी थी, इनसे कब बदला लिया जाए। और कल रात वो दिन आया और भारत की सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब मोदी जी के आदेश पर, वहाँ पाकिस्तान में उसके घर पर जाकर हमला बोला। और आपने देखा होगा जिस तरह से हमला किया है, कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। पाकिस्तान को हम लोग ये बता देना चाहते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, एक छोटा सा ट्रेलर है। जिस तरह से माँ बहनों के, हमारी बेटियों के सुहाग उजड़े हैं, उनका चुन चुन कर बदला हिसाब भारत लेगा। और यह है, भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमने सबसे बड़ी, हमारी सेना ने एक खास बात की है, किसी व्यक्ति, किसी नागरिक से बदला नहीं लिया है, केवल आतंकवादियों से बदला लिया है, जो कि लेना था। और अभी तो शुरुआत है, अभी ये कहाँ तक जाए इसका कुछ नहीं कह सकते। आप देखना, भारत की सेना चुन चुन कर एक एक व्यक्ति से बदला लेगी। जो हमारे देश में हुआ है उसका अभी तो पानी बनकर आया, हुक्का पानी, पाकिस्तान तेरा सब बंद कर दिया जाएगा।
बैठक में प्रमुख रूप से सुनील अग्रवाल, राजू सरीन, सोहन सिंह, सत्यदेव शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, मनोज दीप शर्मा, मोन्टू वजीर विलाल, पंकज राजा, विकास सहित अन्य व्यापारीगण मौजूद रहे।